गुड आफ्टरनून मतो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेगा, जो इज वेरी इजी ऑल्सो, है ना। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे है, ये कलर देख लीजिए। नेम द लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। गुड आफ्टरनून लयक शांति, सबको गुड आफ्टरनून। साउंड क्लियर है? ठीक है, चलिए। बहुत स्लो है लग रहा। Okay, the first question is name the last chief commissioner of Arunachal Pradesh. You are audible. Okay, thank you. तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग आंसर से स्टार्ट करेगा, है ना। आप लोग पहले हमको बताइए सही क्या है गलत क्या है, एंड देन हम लोग एक दूसरे के साथ करेक्शन करेंगे उसको देख के, ठीक है। सो मेरा एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेगा। रिमेंबर, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ दो ही, टू, ठीक है, टू चीफ कमिश्नर का पोस्ट रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो लूसी तायुंग का ए, ओके, अनु मंगम का डी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ दो इलेक्शन कमिश्नर रहा है, सॉरी चीफ कमिश्नर रहा है ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है ना। टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे है। अच्छा, वेरी गुड, एम चार्मिंग, बहुत सही। तो ओनली टू, जिसमें से पहला वाला हमारा के ए राजा है, ओके, के ए राजा। एंड दूसरा वाला क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। और कौन कौन? किमे तंगो, आप ए बोला है, ओके, ए, ओके, ये ओके सही। जो जो ए बोला है वो सब सही है। मनोहर, ठीक है, मनोहर एल कंपानी। ये हमारे पास सिर्फ दो है चीफ कमिश्नर अरुणाचल प्रदेश का, दो ही था। एक के ए राजा, वो फर्स्ट होगा ऑब्वियसली, है ना। सेकंड जो कौन होगा वो आपका मनोहर कंपानी होगा, होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पोस्ट था चीफ कमिश्नर का, ये पोस्ट को हटाया गया है ना। जैसे ही आपका अरुणाचल में एजेंसी से प्रदेश काउंसिल बना है, तो ये चीफ कमिश्नर का पोस्ट को हम क्या बना दिया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट, ये याद रखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट बना है। और उसमें भी पहला गवर्नर का पोस्ट हमारा के ए राजा ही है, ठीक है। तो अभी का जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन ए है, होगा। वेरी गुड, जो ए लिखा है आप लोग सही लिखा है, ठीक है। डन, नो कंफ्यूजन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूरिंग द फर्स्ट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अरुणाचल प्रदेश? फर्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, होगा। Who was the Lieutenant Governor during the first imposition of the President rule in अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में जब पहला प्रेसिडेंशियल रूल लगा गया था, तो उसमें कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर था? ओके, इनका इसका ऑप्शन बताओ। सो आप लोग सबको पता है, यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख देगा। हम लोग का जो गवर्नमेंट था, है ना, नवंबर 3 को, ठीक है, 3 नवंबर 1979 में, ओके, ये जो गवर्नर है वो कोलैप्स होता है, उस समय का पीपीए गवर्नमेंट। एंड उसके बाद 18 जनवरी 1980 तक ये प्रेसिडेंट रूल लागू होता है, ओके। नन, 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 कौन कौन बोल रहा है? नन, नन नहीं, कौन कौन? ओके, वेरी गुड। जो सी बोला है बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सी, सी, एनीवन? ओके, अनु मंगम, बहुत सही, सही, ओके, सही, ओके। सो अरुणाचल में पहला प्रेसिडेंट रूल आपका 3 नवंबर से 1979 से लेके 18 जनवरी 1980 तक लगता है ना। और इसका कहानी कैसे होता है? इसमें उस समय का पीके तुंगोन का जो गवर्नमेंट होता है, तुंगोन का, वो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाता है। और वो गवर्नमेंट को रिप्लेस करता है आपका पीपीए का गवर्नमेंट, है कि नहीं?
हाँ, नन नहीं है। दी, कौन डी लिखा है? के ए राजा, ओके, नहीं नहीं। तो उसके बाद जो पीपीए गवर्नमेंट है उसमें उसका जो लीडर है ना, तोमो रिबा, ठीक है, वो रीजनल पार्टी होता है अरुणाचल का। ये तोमो रिबा जो, वो अराउंड 46 डेज के लिए वो चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बनता है। आफ्टर दैट ये जो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूट मतलब ये जो ग्रुप होता है वो फेल हो जाता है टेस्ट फ्लोर में, है ना। तो उस समय में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था हमारा आर एन हल्दीपुर, होगा आर एन हल्दीपुर। पूरा नाम है राम नारायण हल्दीपुर, राम नारायण हल्दीपुर, हल्दीपुर। ओके, एक्सप्लेनेशन आप लोग समझ जाओ, होगा इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तोमोरिबा चीफ मिनिस्टर बनता है ओनली फॉर 46 डेज जब पी के तुंगोन हट जाता है। लेकिन ये 46 डेज तक ये गवर्नमेंट सिर्फ इतना देश ही रहता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रूल आ जाता है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर आर एन हल्दीपुर होता है, यानी कि राम नारायण हल्दीपुर। ओके। हम्म। नोटिफिकेशन नहीं आया था मैम, कैसे? ओके, नोटिफिकेशन मतलब क्या में नोटिफिकेशन नहीं आया है? इरिन, इरिन येगर, फेसबुक का, वहाँ फेसबुक का आप पूछ रहे हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है शायद, एक बेल आइकॉन जैसे आवाज देता है, तो देख देख लीजिएगा, होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। ओके, कोई डाउट नहीं है आप लोग को, ठीक है। आर एन हल्दीपुर होता है, होगा। एंड तोमोरिबा किस तरह से 46 डेज तक सीएम बनता है ये भी आप लोग समझ गया है। ओके। ओके, नेक्स्ट हम जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया कमिटी फॉर्म इन द ईयर 1949 से 1950? होगा, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये ज़्यादातर सिविल सर्विस लुक में इतना डिटेल से पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है एपीएसएस में भी पूछा जा सके। नोटिफिकेशन ऑल में रखो, तसर बता दिया, ओके गुड। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा? इनमें से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया कमिटी का चेयरमैन कौन है? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 3 का सी। ओके, सी, वेरी गुड। सुम सही, गयो भी सही, नानी एमपी, वेरी गुड। सकता है, हाँ, गोपीनाथ बोरदोले, आप लोग सब सही, ठीक है। गोपीनाथ बोरदोले, ये जो कमिटी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया कमिटी, ये एक ऐसे कमिटी है जो आगे जाके, हाँ सब वेरी सही, मेजोरिटी सी है, सही सही, सी ही सही है। आगे जाके ये आपका 6 शेड्यूल, ठीक है, 6 शेड्यूल को बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है ये कमिटी का, होगा। 6 शेड्यूल, ऑटोनोमस का जो 6 शेड्यूल है उसको बनाने का इसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा ये एक ऐसा एडवाइजरी कमिटी था जहाँ पे प्रोटेक्शन, होगा, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, उसके बारे में भी कहा गया है ये जो कमिटी है ना। उसके अलावा ये जो हम लोग का जो कैटेगरीज, सी हम थोड़ा सा आपका अंदर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एपिसोड्स में जो हम लोग पढ़ता है उस लेवल में थोड़ा सा सिर्फ बताएगा। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, कंफ्यूज होने से आप पूछ सकता है, एंड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। ये एक लोग ऐसे एक्ट है ना जहाँ पे ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का जो एरियाज है उसको एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मीन्स जितना भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन है उससे दूर रखना। ओके, ये लोग क्या करता है, एक्सक्लूडेड करके रख देता है फ्रंटियर हिल्स एरियाज को। तो इसमें ये जो एक्ट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया कमिटी, ये एक ऐसे कमिटी है जहाँ में ये एक्सक्लूशन है ना, एक्सक्लूजन का कैटेगरी बनाता है पहली बार। एक्सक्लूजन का कैटेगरी मतलब कितना लेवल तक एक्सक्लूजन करना, क्या उसमें किस लेवल का गवर्नेंस लेके आना, ओके। एंड उसके बाद कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना, पार्शियली एक्सक्लूडेड, ऐसे टाइप का, ठीक है, ये उसका कहानी है। तो आपको एग्जाम के लिए जो पढ़ना है, 6 शेड्यूल को याद करो, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल आगे जाके 6 शेड्यूल बनने में मदद करता है। उसके अलावा इसका लीडर जो था, चेयरमैन का हेड था, वो गोपीनाथ बोरदोले। गोपीनाथ बोरदोलोई का निकनेम फिर क्या है, लोकप्रिय, ठीक है, इसको भी याद रखो रखो, लोकप्रिय माना जाता था, ठीक है, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर फर्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट
project was launched at Pasigat. जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें से डिस्ट्रिक्ट का टाउन में से पासीघाट वो टाउन है जहां में सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है. ओके, तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब इंट्रोड्यूस किया है? एनी वन ऑफ यू. ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम मीन्स विलेज लेवल में है ना, डेवलपमेंट को लेके आना. ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अगर आप लोग को कुछ आइडिया है. ऐसा क्वेश्चन ये एपीएसएसबी में पूछता है ना. फर्स्ट कम्युनिटी, फर्स्ट म्युनिसिपल इलेक्शन ऐसे पूछता है. तो तारते तागु ए. ओके, 56 हरीश जैन ए. 56. ठीक है, मतलब इरिन यीगर आप क्वेश्चन बता रहे हैं ना, हमको पूछ रहे हैं. ओके, गुड. मतलब बी ए. ओके, ए सी बी होगा. ठीक है, वेरी गुड. लूसी तायंग 1952 हो गए. ओके, जो 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 ए बोल रहा है वो सब सही है. ओके, तो पहला, सबसे पहला कम्युनिटी, हाँ. ओके, नो आइडिया, कोई बात नहीं. तो सबसे फर्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो पासीघाट में स्टार्ट हुआ है वो आपका 2 अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट बोलने से 1952, ये वाला होगा. 1952. ठीक है, तो 1952 में पहले बार ब्लॉक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है ना, ऐसा प्रोजेक्ट जहां में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा, रोड फैसिलिटीज होगा है ना, इन डेवलपमेंट यानी कि हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट होगा. ये सब प्रोग्राम को आपका पासीघाट का जो सेंटर है वहाँ इस्ताब्लिश किया है. ओके. ओके, पूछ रहे हैं मतलब दाऊद है. गुड. ओके, आपका दाऊद सही है. तो वो है आपका 1952 में. डन. Next, question number 5. Which was the first regional political party in Indian state of Arunachal Pradesh? अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है ना. सिंस हम लोग पॉलिटी पढ़ रहा है तो हर एक पार्टी के बारे में, हर एक फैक्टर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो और सबसे पहले फर्स्ट रीजनल बोला है. ओके, तो रीजनल में एसएसबी में आ जाता है कभी, हाँ आ जाता है, क्यों नहीं, ये तो आता है कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स लोग. ओके, तो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजनल पार्टी है वो सबसे पहले 1977 में फॉर्म हुआ है. कौन कौन बी लिख रहा है? ओके, वेरी गुड. बी बी, हाँ सही. गुड गुड गुड, सही. ओके, गुड. ठीक है, आप लोग सब जान गया है ना. तो वो पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, जिसको हम पीपीए बोलता है. गुड. पीपीए, आप लोग सब सही. तो ये जो पीपीए पार्टी है इसको फॉर्म करने वाला आपका बाकिन पर्टिन है ना. बाकिन पर्टिन वो फॉर्म किया है. उसके साथ ओकेन लेगो फॉर्म किया है एंड आपका एल वांगलेट, एक्सक्यूज मी. ठीक है, वो मिल के फॉर्म किया है और वो है आपका पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश. वेरी सही, सब लोग ये आंसर को सही लिखा है. गुड. मतलब आप लोग भी पॉलिटिकल के बारे में जानता है ना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा. डन. क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ लेजिस्लेचर लिख दिया. ओके, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है. फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो पहला लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितना मेंबर था. ओके, चलो बता के देखो. 6 वाला क्वेश्चंस लोग आता है एग्जाम में. ओके, ये 6 वाला एपीएसएसबी का ही क्वेश्चंस लोग है. फर्स्ट इलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना मेंबर्स था? 30 बोला है, 33 बोला है, सी बोला है. गुड गुड गुड. 30 बोल रहा है. 30 30 30. 30 तुक्का मारा है गयू. ओके, वंशास 30. ओके, इलेक्टेड, फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ. ओके, तो लेजिस्लेटिव फर्स्ट बोला है ये लोग है ना.
टोटल मेंबर्स बोला है, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स में क्या होगा, टोटल तो 33 था। ओके, हाँ, वेरी गुड, आप लोग सही लिख रहा है। फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, तो वो आपका 30 होना चाहिए, क्योंकि 30 को इलेक्ट किया है प्लस 3 को नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेटेड। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था, द फर्स्ट टोटल नहीं पूछा है, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ये नहीं पूछा है, वो सिर्फ पूछ रहा है इलेक्टेड मेंबर्स कितना था लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, द फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स, ऑफ विच 3 वेर नॉमिनेटेड, सो टुगेदर द नंबर वाज 33 होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से पहला नंबर होगा आपका बी, 30। 30 मेंबर लोग ज़्यादातर इलेक्टेड किया गया है, 33 नंबर्स जो था वो सेलेक्ट मतलब नॉमिनेट किया गया है। ओके, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर फर्स्ट म्यूनिसिपल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। ये आपका CHSL का क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है ना। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर फर्स्ट म्यूनिसिपल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो आप लोग बताइए कब हुआ है। हम्म, बताइए। ओके, डी लिख रहा है, अनुमंगम दी लिखा है। ओके, गुड। जी। हम्म, ओके, तब तो आप लोग सब इसको जानते ही है ना। 2013 को हमारा फर्स्ट इलेक्शन यानी कि म्युनिसिपल बोर्ड इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। ओके, म्युनिसिपल इलेक्शन, गुड। और ये म्युनिसिपल इलेक्शन दो जगह में हुआ है। कहाँ कहाँ में हुआ है, एक जो ईटानगर में हुआ है और दूसरा जो पासीघाट में हुआ है। ओके, और हमारा फर्स्ट मेयर कौन रहा है, फर्स्ट मेयर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल्स, इसको भी आप लोग जानता है ना। वो था तमे पसा, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ फर्स्ट वीमेन, है ना, फर्स्ट वीमेन या तो फर्स्ट फीमेल भी हम बोल सकता है, जो मेयर अभी हम लोग का करेंटली है उसका नाम क्या है। हाँ, नेट थोड़ा स्लो है ऐसे लग रहा है हमको भी। तमे पसंद। हम्म, नेट नेट का थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन इट्स ओके, हम लोग क्लास को देखते रहेंगे। ओके, गुड। हाँ, तमे पसंद, ठीक है। एंड फर्स्ट वुमेन, इसको बताओ फर्स्ट वुमेन कौन था। गुड, फर्स्ट वुमेन, ठीक है। फर्स्ट वुमेन लिखा नारी। हाँ, नेट थोड़ा स्लो है लेकिन लिखा नारी तदर। ओके, फर्स्ट वुमेन। ओके, सो आने वाला समय में अरुणाचल प्रदेश में म्युनिसिपल इलेक्शन अलग टाउन में भी होने वाला है ना। तो आप लोग में से बता के देखो, ऐसा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा टाउन में फिर म्युनिसिपल कंडक्ट होगा इलेक्शन, जिसको हम टाइप सी बोलते हैं, ग्रुप सी, ठीक है। म्युनिसिपल लोग का भी कैटेगरी होता है, तो ग्रुप सी म्युनिसिपल के अंदर में। ओके, यूट्यूब में भी इसके बाद ये वीडियो को यूट्यूब में डाल देता है, ठीक है। आफ्टर दिस इसको यूट्यूब में, हाँ, डाल देता है, होगा। सो करेंटली ग्रुप सी म्युनिसिपल इलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में तीन, मतलब 3 टाउन में होने वाला है। ओके, तो आप लोग को कुछ आइडिया है कि कौन कौन सा है वो टाउन। वेरी गुड। तेजू, नहीं नहीं, तेजू गलत हो गया क्या, तेजू गलत हो गया, अच्छा। येरिन यगर, तेजू गलत हो गया है, ठीक है। तो ये 3 जगह में होने वाला है, जीरो में तो होगा, आलो में होने वाला है और एक है नमसाई। ओके,
तावांग में नहीं होगा, उसका पॉपुलेशन कम है। म्युनिसिपल होने के लिए पॉपुलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। होगा, ये तीन नाम है यहाँ पे। हियर आलो ज़ीरो मे बी, यू आर राइट। नॉट मे बी, आप सही है। हाँ, पात तोमर निका, आप सही लिखा है। हम्म। हाँ, नमसाई का मतलब बदली ज़ीरो। और नमसाई बोलता है किसका बदली था। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर तो हम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन पहला एक्टिंग गवर्नर तब होता है जब अरुणाचल प्रदेश का करेंट गवर्नर कुछ भी इश्यू से वो अपना ड्यूटी को नहीं निभा सकता है। ओके, सो उस समय में अरुणाचल प्रदेश में पहली बार फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर आया है। और ये एक्टिंग गवर्नर आपका मतलब एडिशनल जो असम का है वो एडिशनल चार्जेस अरुणाचल का लिया है। और ये आपका ईयर 1991 में हुआ था। तो आप में से किसी को कुछ आइडिया है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो सकता है। 9 का, 9 का, 9 ओ सॉरी 8 का, सॉरी 8 का बी। ओके बी। ओके, ए बी। अच्छा बी। ओके। ओके, तो इसमें आपका बी डी मिश्रा। ओके, बी डी मिश्रा, वो उस समय का बी डी मिश्रा बोलता है। सॉरी लोकनाथ मिश्रा देखता है लेकिन कुछ और प्रोनाउंस कर रहा है, वेरी सॉरी। लोकनाथ मिश्रा उसमें 1991 में फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बनता है। ओके, होगा। ठीक है, सो उस समय में फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो आपका लोकनाथ मिश्रा है। होगा। अच्छा, कोई हमको कुछ क्वेश्चन पूछा है म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, है ना। कौन था पूछने वाला। एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स का। ओके, ये क्वेश्चन म्युनिसिपल काउंसिल्स। सो म्युनिसिपल काउंसिल्स और कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन होता है इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। ओके, पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा होता है और ये ज़्यादातर आपका लार्जर सिटीज़ जो होता है, जैसे कि ईटानगर। ईटानगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलता है। म्युनिसिपल काउंसिल्स जहाँ में पॉपुलेशन इतना भी कम नहीं है कि पंचायती रेगुलेशन नहीं ला सकेगा, और इतना भी बड़ा नहीं है कि उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ला सकेगा, जैसे कि पासीघाट। ओके, सो पासीघाट में सिर्फ काउंसलर्स होता है, चीफ काउंसलर्स, लेकिन वहाँ में मेयर नहीं होता है। वेरास ईटानगर में, ओके, ईटानगर में आपका काउंसलर्स मतलब सीधा मेयर्स भी होता है। होगा ना। कौन पूछा है, कहा गया था। ओके, एल गायू, आप समझ गया। एल गुया। म्युनिसिपल काउंसिल्स में पॉपुलेशन के हिसाब से काउंसिल्स में कम होता है, कॉरपोरेशन में लार्जर सिटीज में होता है। जैसे एक हो गया एग्जांपल ईटानगर, एक हो गया पासीघाट। ओके, डन। ओके, ठीक है, ठीक। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। सो सबसे लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर वो करीब 22 ईयर्स, है ना। 18 मंथ्स वो सर्व किया है एंड 2 consecutive टाइम में वो सर्व किया है। ओके, समझ गए। ठीक है। ये तो आप लोग कोई भी गलत नहीं कर सकते इसको, है ना। ओके। हम्म। सही 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 सही, वेरी गुड, सही।
मीनाम भी सही, अनु भी सही, डेविड पारोन भी सही। ओके, तो आप लोग सब मालूम है गेगोंग अपांग, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉर द ईयर 22 ईयर्स एंड 8 मंथ्स के लिए वो सर्व किया है, एंड 2 टर्म्स में वो सर्व किया है। ओके, अपंग भैया होगा, आप लोग सब जानता है, तो इसमें कोई गलत होने का सवाल ही नहीं है। वंस इन ए वाइल सच क्वेश्चन एपीएसएसबी लुक में भी पूछा जाता है। ओके, वो एपीएसएसबी का ही फॉर्मेट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रूल इन अरुणाचल प्रदेश? हाँ, इसको बता के देखो हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 10, सिंस ये पॉलिटिकल इश्यू से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है, कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था जब अरुणाचल प्रदेश में पहला प्रेसिडेंशियल रूल आया है? एनी वन ऑफ यू, चलो। शॉर्टेस्ट में नवम तुकी आता है। ओके, शॉर्टेस्ट में 4 डेज के लिए होगा। रेड्डी सर, कौन जो रेड्डी बोला है? ओके, रेड्डी सर, ब्राउन मुंडे रेड्डी बोला है, दाटे भी रेड्डी बोला है। ओके जोजी, आप जो ए बोल रहा है प्रणब मुखर्जी। अच्छा, मातो डी बोल रहा है नन। असुम क्या बोल रहा है? बी। ओके, बी रेडी रेडी। ओके ओके, सो पहला प्रेसिडेंशियल रूल जब था तब प्रेसिडेंट संजीवा नीलम संजीवा रेड्डी था। ओके, प्रणब मुखर्जी भी था लेकिन वो सेकेंड टाइम में था। पहला प्रेसिडेंशियल रूल में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था वो नीलम संजीवा रेड्डी था। ओके, सो नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में क्या मालूम, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। ये हमारा यंगेस्ट प्रेसिडेंट था अब तक का, ठीक है। ये अब तक का यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, है ना, यंगेस्ट प्रेसिडेंट। लेकिन अभी अभी ये यंगेस्ट नहीं है। अभी यंगेस्ट कौन है? हमारा द्रौपदी मुर्मू। ओके, द्रौपदी मुर्मू जो करेंटली हम लोग का प्रेसिडेंट है, वो जो नीलम संजीवा रेड्डी से ऑलमोस्ट 1 महीना छोटा है। समझ गया? ओके, 1 महीना छोटा है। सो नीलम संजीवा रेड्डी का ईयर कितना था? 64 ईयर्स 2 मंथ्स। ओके, जब वो प्रेसिडेंट बना था। एंड द्रौपदी मुर्मू का उम्र कितना था? 64 ईयर्स 1 मंथ। तो इसलिए 1 मंथ से चलते द्रौपदी मुर्मू अभी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। होगा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है, यंगेस्ट, है ना, यंगेस्ट क्वेश्चन, यंगेस्ट प्रेसिडेंट। डन। गुड, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन वाज अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड? ओके, अच्छा, इसमें ऑप्शन गलत दिया है ना, दिस ऑप्शंस आर रॉन्ग, इसका करेक्शन होना है। ओके, डन। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको बोलो, व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड? कभी कभी ये इंस्टीट्यूट जो होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सर्विस कमीशन है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर में आता है? वो अंडर द आर्टिकल 315, ठीक है। ये आर्टिकल के अंदर में सिविल सर्विस को फॉर्म किया जाता है। होगा, तो वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ईबी लुबंग ताजी, आप दोनों बहुत सही है। ये है 1 अप्रैल 1988 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1988 को ये स्टैब्लिश। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी जो इंस्टीट्यूट होता है जैसे कि एपीएसएसबी हो गया, एपिसस हो गया, ये सब इंस्टीट्यूट कब फॉर्म हुआ? या तो आरजीयू हो गया, है ना। ए होगा, आपने एडिट किया। ओके, वेरी सही। तो ये सब इंस्टीट्यूट लोग को, आपको ये डेट को फेमिलियराइज करना है। जैसे अरुणाचल टाइम्स लोग हो गए, ये लोग को पूछा जाता है। ओके, तो ये 1 अप्रैल 1988 को इसका फॉर्म हुआ है। और उस समय में सबसे पहला जो चेयरमैन था वो चेयरमैन हमारा टीएस ड्योरी था। ओके, होगा। सो आर्टिकल 315 के तहत 1 अप्रैल 1988 को। डन। ओके, सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है,
मुकुट वाज द दास राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको बता के देखो। इसका क्रोनोलॉजी थोड़ा, मुकुट को हम इसलिए पूछा है क्योंकि इसके बाद मुकुट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बना है ना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन सा स्टेट का बना है, विच स्टेट, इसीलिए हम सब राज्यसभा मेंबर से इसको लेके पूछ रहा है, विच स्टेट का गवर्नर बना है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, नो आइडिया, नो आइडिया। अच्छा, गोवा, ईवी लिबांग गोवा बोला है। नहीं नहीं, अंडमान और निकोबार से थोड़ा और थोड़ा बाहर आ जाओ, गोवा से थोड़ा और उस तरफ आ जाओ। सेवेंथ, सिक्स्थ, ओके, गुड। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सीधा पूछा है मुकुटमिति कौन सा नंबर का है ना। इसमें कोई स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है। पौंडीचेरी का बना है शायद, वेरी सही। ओके, तो मुकुटमिति लेफ्टिनेंट गवर्नर बना है पौंडीचेरी का, उसको अभी हम लोग पुदुचेरी बोलता है। तो कभी कभी जो एक्सेप्शनल है ना, जैसे कि मेंबर्स में से, और मुकुटमिति हमारा मिनिस्टर भी बना है। ओके, पुडुचेरी, तो ये पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी था। उसके अलावा अगर हम क्रोनोलॉजी में, अगर हम इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हटाए, मतलब बिना इंक्लूड एक्सक्लूड किए, अगर हम सीरीज को गिनती करेगा तो वो सेवेंथ नंबर होता है, होगा। सेवेंथ नंबर, जो जो सेवेंथ लिखा है, वेरी गुड। तो वो सेवेंथ नंबर है राज्यसभा का। ओके, सेवेंथ, समझ गया, सेवेंथ नंबर में। और उसके बाद अगर हम स्टेट के हिसाब से, यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश स्टेट मिला है तब से अगर क्वेश्चन आने से, तो वो फिफ्थ है ना, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर उसको वो होल्ड करता है, अगर क्रोनोलॉजी बोलने से। ठीक है ना। तो ये याद रखो, ये क्वेश्चन के बेस में वो सेवन नंबर है। एंड वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी भी रह चुका है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 होगा। सो इस बार हमारा जो स्टूडेंट है, देर इज़ वन पर्टिकुलर स्टूडेंट जो इस बार का जो जेई का इंटरव्यू था उसमें वो गया है वाइवा के लिए। सो उन्होंने बताया है व्हाट्सएप के थ्रू, ही कॉल्ड मी एंड सेड कि वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा था, बोला विच इज़ द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट बोल के पूछा गया था, होगा। तो इसमें से यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन होगा, ये गलती नहीं होना है आपसे, है ना। 13 का कौन सा होगा। ओके, सो इसमें कंट्रोवर्सी का नहीं है, बेस्ड ऑन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। हाँ, ज़्यादातर लोग, कोई कोई कई पेन्योर बोल रहा है, बिचुम। ओके, कई पेन्योर और बिचुम ऑलमोस्ट सेम ही ईयर में क्या है, एक को 1 मार्च में एंड एक को 7 मार्च में। ओके, हम्म, एक को 1 मार्च में और एक को 7 मार्च ईयर 2024 में किया गया है। तो डेट के हिसाब से आपका जो बिचोम है वो सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। बिचोम को हम 27 डिस्ट्रिक्ट है ना, अगर हम कैपिटल को इंक्लूड करने से 28, तो बिचोम सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनता है, होगा। और बिचोम किसका बाइफर्केशन से निकला है, बिचोम किसका बाइफर्केशन से निकला है। बिचोम जो कौन सा बाइफर्केशन से निकला है, दिस वन, ये बिचोम है, ये किसका बाइफर्केशन से निकला है, बाइफर्केशन ऑफ, हाँ, ईस्ट एंड वेस्ट कमिंग। ठीक है, ईस्ट और आपका जो वेस्ट कमिंग जो है वहां से वो बाइफर्केट होके निकला है। ठीक है, हम्म, होगा। और हेडक्वार्टर क्या है, नापंग पुंग, है ना। इसका जो बिचोम का करेंटली इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इज नापंग पुंग। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, वेरी सॉरी। ओके, सही। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 में जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में,
ईस्ट एंड वेस्ट कमिंग का बाइफर्केशन, हाँ बहुत सही, सही आप लोग को पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का, बाय विच अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 371H एडेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 371H आप लोग सबको पता है, ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जो अरुणाचल प्रदेश के लिए बनता है ना, अरुणाचल प्रदेश के लिए बनता है, जहाँ पे प्रोविजंस फॉर द लॉ एंड ऑर्डर ये आता है, ठीक है, प्रोविजंस फॉर द लॉ एंड ऑर्डर आता है। ओके सही है, होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है? क्वेश्चन नंबर 14, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो आने का चांस है। मत तो गई ए 55 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986। ओके 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 सही होगा। तो ऑप्शंस 14 का बी, बी मीन्स 56। ओके असुम ए, ओके मीनम तकी ए, ओके सही। तो मैक्सिमम लोग इसको सही ही लिख रहा है, होगा। तो ये है आपका 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 के तहत, होगा। रिमेंबर 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए है ना। उसके बाद वो आपका 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 के तहत डाला गया है, होगा। सी कैसे होगा? सी तो 87 है ना, 87 में नहीं 86। देखो दोनों का आंसर सेम देखने से भी ईयर अलग है, तो ईयर को भी ध्यान से देखो। ओके 14 का सी है, सी सॉरी 14 का ए है, वेरी सॉरी 14 का ए है, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द सेकेंड प्रेसिडेंशियल रूल वॉज हेल्ड फॉर 10 days। ज़्यादातर हम लोग को ईयर पता है ना, वेरी गुड मैथ्यू रेगियम तन्या। 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986। 15 क्वेश्चन को देखो, 15 क्वेश्चन, सेकेंड प्रेसिडेंट रूल वॉज हेल्ड फॉर हाउ मेनी डेज? क्योंकि हम लोग को पता है सेकेंड रूल हुआ है 26 जनवरी से लेके 2016 से, उसके बाद ये हुआ है आपका 19 फरवरी 2016 तक। तो इसमें कितना डेज हो जाता है? गिनती करो, कौन सा डे होगा? 15 का बी लिखा है, मत तो जो बी मीन्स 22 डेज, नहीं 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 22 नहीं। 4 5, गिनती करो। ये जो डेट यहाँ लिख के हम रख दिया, इसको भी गिनती करो, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जनवरी में 31 डेज होता है, इंक्लूड करो, ठीक है, मत भूलो। आप इसको जनवरी को डायरेक्ट 30 डेज हिसाब कर रहा है, जनवरी में 31 डेज मतलब होता है। ओके सब 23 लिख रहा है, 21 23, निक नाके, वेरी गुड, दी चुयोम दी 24, सो 24 डेज होगा। इसके बाद काली कपूर हमारा चीफ मिनिस्टर बनता है कि नहीं? ओके 24 डेज होगा, 24 डेज, दिस वन ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें कितना दिन होता है? 5 डेज होता है इसमें, है ना। और इसमें कितना दिन होता है? 18 डेज होता है, ठीक है। 18 23 19, ठीक 19 को, अच्छा 19, इसमें 19 डेज होता है, प्लस करो क्योंकि 20 से वो लोग गवर्नमेंट बनाता है, और 21 यानी कि 21 को डायरेक्ट वो लोग वोट लेता है, सो 24 है, होगा। प्लस करने से 24 डेज। 25 ऑप्शन में है नहीं, तेंजिंग पुनसो कहाँ से 25 आ गया, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 17th लोकसभा मेंबर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर। समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर नंबर देता है एग्जाम में, जैसे आपको लास्ट टाइम प्रेसिडेंट का नंबर दिया था एपीएसएसबी। ओके ये आर्टिकल 371 जो है, 371H जो, ये आपका ऐसा आर्टिकल है जहां में लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली फॉर टीएलसी जो एरिया है, तिराप लोंगडिंग चांगलांग एरियाज में प्रोविजंस, ऐसा प्रोविजन है जिसमें आपका यानी कि आर्म्स एक्ट है ना, वो सब का प्रोविजंस बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल हम डाल सकता है अरुणाचल जैसे स्टेट में। ओके
ओपंग ताबो, समझ गया? ठीक है, डन। सो अरुणाचल के लिए टीएलसी एरियाज, जो बॉर्डर एरियाज है जहां में इंसर्जेंस मिल रहा है फ्रॉम द एनएससीएंस लोग का, उसको टैकल करने के लिए अंडर 371H के अंदर में, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में, ये सब एरिया में आर्म्स का जो प्रोविजंस होता है आर्म्स एक्ट का, वो डाला जाता है, और ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके। ओके। सो 17 लोकसभा, कभी कभी ऐसे नंबर देता है जैसे प्रेसिडेंट आरबीआई का नंबर देता है, तो देर इज अ चांस अगर अरुणाचल में पूछने से करेंटली 17 लोकसभा का जो नंबर है उसको आप लोग सब सही लिखा है, ए नन ऑफ द एबव कहा होगा, ठीक है, तो वो हमारा कौन रहेगा? तपिर गांव एंड किरण रिजिजू सर, दिस बोथ, है ना, ये दोनों है अभी तक। ओके। हम्म। 16 नंबर का तपिर गांव एंड किरण रिजिजू सर। ओके। ये लोग तो आप लोग इसको जानना चाहिए, है ना, इसको कैसे हम लोग गलती कर सकता है। ओके। सो हम अभी क्वेश्चन नंबर 17 में जाएंगे। डन। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अभी रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है, उसके अलावा आपका पंचायत लोग का इलेक्शन हुआ है, तो ऐसे इलेक्शंस में उसका जो आर्टिकल्स होता है वो लोग को याद करना बहुत मतलब अच्छा मतलब मैटर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें से लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द स्टेट, है ना, स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? सो क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का 176। ओके। और जाओ। नहीं, 176 नहीं होगा। एनीवन? ओके, देबिया तामर वन, क्या लिखा है, वन आर्टिकल ए को लिखा है, ओके 170 सही है। 176 लिख रहा है आप लोग, ओके, मत हो गई, सही है ना? गुड। तो लीनी जरंग डी लिखा है, और नहीं है, नहीं नहीं नहीं। ओके। सो ये आपका आर्टिकल 170 के अंदर में आता है, होगा। आर्टिकल 170 क्या बोलता है? एक स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए उसके पास मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम का प्रोविजन बोलता है। वो बोलता है मिनिमम 60 मेंबर्स होना है, एंड मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं, 500 से ज़्यादा नहीं। ओके। तो जो जो आपका ऑप्शन ए लिखा है आप लोग सब सही है, होगा। ऑप्शन ए लिखने वाला लोग सही है, ठीक है ना? हम्म। तो आर्टिकल आर्टिकल 170 ऐसे बोलता है, वो प्रोविजंस देता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में मेंबर कैसे होना है, और वो मेंबर्स लोग का क्राइटेरिया नंबर्स भी बताता है। ओके, ठीक है। तो आर्टिकल 170 उसमें इलेक्शन का प्रोविजंस दे के रखा है, जहाँ में मिनिमम 60, मैक्सिमम 500 होना है। डन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड? अंधाधुन फायरिंग। अच्छा, इसको बोलो, पूछो। आप लोग एपीएसएसबी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं ना? तो एपीएसएसबी का एग्जाम जब तुम प्रिपेयर कर रहा है तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये कब फॉर्म हुआ है, पहला क्वेश्चन है ना, व्हेन, व्हेन इस्टैब्लिश, उसके बाद हु, कौन उसका पहला चेयरमैन था, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए जो एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं इट्स नेसेसरी कि उसके बारे में आप जाना जाए। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये एवरी ग्रेड, है ना, ग्रेड सी और डी का जो पोस्ट होता है उसका रिक्रूटमेंट करता है, और इसको सबसे पहले 1 अक्टूबर, ओके, 1 अक्टूबर 2018 से इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। ओके। तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम लोग ए लिख रहे हैं, हाँ, इसका आंसर आप गलत नहीं लिखना है, क्योंकि आप ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं। दियोरी नहीं, टीएस दियोरी जो एपिसस का है, होगा। तो डॉक्टर एसी वर्मा, दिस वन, दिस आदमी, ही इज द फर्स्ट चेयरमैन। जो टीएस दियोरी आप लोग बोल रहा है ये एपिसस का है, एपीपीएससी का, एपिसस का, होगा।
ए, गुड। तुक्का ए, वो भी सही है, वेरी गुड। कभी कभी वंस इन ए वाइल तुक्का भी सही होता है आदमी का। वेरी गुड। अमन रियांग, एसी वर्मा, सही। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन। लोकायुक्त एक्ट का मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जैसे लोकपाल बोलता है सेंट्रल में, है ना, तो स्टेट में हम उसको लोकायुक्त एक्ट बोलता है। ये एक्ट जो बेसिकली एंटी करप्शन के लिए, अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडर होता है, वो लोग के लिए है, एंटी करप्शन एक्ट बोलता है। तो अरुणाचल प्रदेश ये एक्ट को कब लागू किया है, और ये एक्ट में उस समय में इसका जो जस्टिस है ना, जस्टिस प्रशांता, जस्टिस प्रशांता कुमार सैकिया, ओके, प्रशांता कुमार सैकिया जो था वो उसका चेयरमैन था, होगा। तो इसको कब एनेक्ट किया है, किसी को कुछ आइडिया है? 4 मार्च 2014। ओके, वेरी गुड। ओके, 2000, ओके, गुड गुड। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ये आपका 4 मार्च 2014 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, होगा। ये एक एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन बॉडी माना जाता है, और इसमें जो चेयरमैन था वो आपका जस्टिस प्रशांता कुमार सैकिया था। ओके, डन। 19 का ए सही। 19 का ए है, ए। होगा। उसके बाद 20। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन व स्टैब्लिश, है ना। अरुणाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जो 1988 में स्टैब्लिश हुआ है, वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, ये पूछा जा सकता है। ओके, सिंपल बेसिक बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? एनी वन ऑफ यू। आर्टिकल, हाँ, वेरी गुड। ये हम पहले भी आगे जो क्वेश्चन है ना उसमें हम बता चुका है। ओके, सही। हम्म करंट, ओके। अच्छा, 20 का बी, बी 3 4, ओके ओके, सही। सो जो 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 आपका आर्टिकल 315 लिख रहा है वो सब सही है। ओके, दिस वन। सो ये वो आर्टिकल है जो सेंटर में यूपीएससी जैसा सेंटर, मतलब इंस्टीट्यूट बनाना, एंड स्टेट में आपका जैसे स्टेट सिविल सर्विस जैसे एपीसेस होता है उसका एस्टेब्लिशमेंट कराना। ओके, ये क्यों कराता है? ताकि ये सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस का जो एग्ज़ाम है उसको ये कंडक्ट कर सके, और एक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स लोग इसी थ्रू से किया जाता है। हाँ, हम पहले बता चुका है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी सिंपल। डन। उसके बाद लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। इसको बताओ, ये आपका करंट अफेयर्स न्यूज़ है ना, अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स के अंदर में आ जाता है, इसको आप लोग हमको बताओ। सो हु इज द प्रेजेंट एडवोकेट जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का करेंटली एडवोकेट जनरल कौन है? तो ये जो एडवोकेट जनरल होता है इसका कहानी जस्ट हम आपको बताना चाहता है। एडवोकेट जनरल लोग ज़्यादातर ये आपका आर्टिकल 165 के अंदर में आता है, एंड ये लोग क्या होता है, एक स्टेट का लॉ ऑफिसर, है ना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है। ओके, लॉ ऑफिसर माना जाता है, और ये लोग का जो ज़्यादातर गवर्नर ये लोग को अपॉइंट करता है, एंड ये लोग लीगल एडवाइजरी टू द स्टेट देता है ना। तो अभी करेंटली अरुणाचल प्रदेश का एडवोकेट जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो कौन है? एनी वन ऑफ यू। तुक्का चौधरी, तुक्का चौधरी, अच्छा। कभी कभी आदमी का तुक्का भी काम आता है ना। मातो भी बी लिखा है, चुकू आपा लिखा है, ओके। पप्पू कोयू इंद्रनील। हम्म अच्छा, सी सी, ओके, ठीक है। सी सी, अच्छा, हाँ, तो करेंटली अरुणाचल प्रदेश का इंद्रनील चौधरी है।
वो एडवोकेट जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। होगा। है ना। हाँ सही। जो सी लिखा है वो सही है, इंद्रनील चौधरी। ही इज करेंटली सर्विंग एज द एडवोकेट जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर आर्टिकल 165। होगा। डन। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 22। विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर टू टायर रूरल गवर्नमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। सी पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चंस जो सिविल सर्विस का फेवरेट होता है ना। और अभी रिसेंटली हम लोग अपना पंचायत इलेक्शन भी किया है, तो इसलिए पंचायत का कहानी जानना ज़रूरी है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को लेके। तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती का टू टायर, अभी हम टू टायर है, हम इसको पहले भी आपका अरुणाचल का क्लास में हम बता चुका है ना। टू टायर गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नेंस है पंचायती राज में। जैसे आपका जिला में है, जिला एंड हम लोग का ग्राम होता है, ठीक है। और बीच में जो पहले का अंचल था उसको हम लोग हटा दिया। होगा। तो इनमें से कौन सा प्रोविजन के तहत टू टायर इंट्रोड्यूस हुआ है। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा। वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत अच्छा। सही। इसमें तो आप गलत नहीं कर सकते है ना। आप लोग इसमें बिल्कुल गलत नहीं कर, इट्स नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल अलाउड। हम्म। अरे कहाँ से दाइंग रिंग आ गया। ओके। गुड। अतरुली आप भी सही है ना। तो हम आपको पहले भी बताया है, अरुणाचल का हिस्ट्री डाइंग रिंग तो आता है। ओके। डाइंग रिंग रेगुलेशंस लाने के लिए बोलता है, और उसी को एक्सेप्ट होके नेफा पंचायती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967 आता है। लेकिन ये फोर टायर है, रिमेंबर। एंड याद रखो, डाइंग रिंग फोर टायर के लिए मांग करता है, कभी कभी ये भी पूछता है, ठीक है। डाइंग रिंग फोर टायर के लिए मांग करता है। उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश पंचायती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1997 आता है, ये गेगुंग अपांग का समय में था, है ना। हाँ, हम संडे का सैटरडे का लेक्चर में भी बताया है, ठीक है। तो 1997 में आपका जो गेहूं अपांग के समय में होता है, लेकिन इसको प्रेसिडेंट असेंड नहीं करता है। ओके। सो प्रेसिडेंट इसको असेंड नहीं करके, ये बाद में क्या होता है, इसको 2000 में इसको रिलीज करता है प्रेसिडेंट, यस बोलता है, क्योंकि इसमें एससी का प्रोविजन नहीं था। तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस लेके आता है। उसके बाद हमारा प्रोविजंस है ना, हमारा अरुणाचल प्रदेश पंचायती रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, हम ए लिख देगा, होगा पंचायती रेगुलेशन एक्ट 2018 आता है। और इसमें फिर टू टायर में बदल जाता है। होगा। सो ये है आंसर, ये वाला अरुणाचल प्रदेश पंचायती एक्ट ऑफ 2018। इसके वजह से टू टायर है अभी अरुणाचल प्रदेश में, टू टायर, रिमेंबर। और दाइंग का कैरेक्टर क्या है, फोर टायर। फोर टायर, इसको हमेशा याद करो। ओके। होगा। हम्म। उसके बाद, अच्छा ये बहुत कॉमन, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। करेंटली पेमा खांडू हमारा चीफ मिनिस्टर है ना। लेकिन चीफ मिनिस्टर है तो कौन सा नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर है, ये बहुत जरूरी है। सिंपल सवाल, ठीक है। जैसे आपका एमटीएस लुक में भी पूछा जाता है, सीएलएस में, सी एस में, है ना, सीजीएल में, सीएचएसएल में। ओके। ये बहुत सिंपल, आप बता के देखिए, एवरी वन ऑफ यू। नाइन्थ। ओके, नाइन्थ होगा। 10। चलो, एनी मोर। 11th। ओके। और नाइन्थ अतरुली का, अतरुली 9th। 8 9। ओके, असुम 9, ठीक है, सही। तो पेमा खांडू जो है, जो करेंटली हमारा चीफ मिनिस्टर है, वो हमारा 9th चीफ मिनिस्टर है। टी टायर जो 2000 में एक्सेप्ट होने के बाद, 2000 से वो स्टार्ट होता है, 2000 उसको हम 2002 बोलता है। फिर उसके बाद 2014 का प्रोविजंस आता है, फिर उसके बाद 2018 तक टू टायर हो जाता है। ओके। सो वो 9th चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश का। और 2016 से अभी वो अपना थर्ड टर्म जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो थर्ड टर्म कंप्लीट होने से 15 इयर्स हो जाएगा।
माई जर्सी नंबर 9। ओके, जर्सी नंबर 9 ही है ना, वही है। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। Who was the president of India during the second presidential rule in अरुणाचल प्रदेश? फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रूल में नीलम संजीवा रेड्डी था। सेकंड में प्रेसिडेंट कौन था? चलिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देख लो। ओके, सो कौन था? आप लोग इसको याद होगा, है ना? ये हमारा प्रणब मुखर्जी था। ठीक है। और उस समय में अरुणाचल का जो गवर्नर था वो राजकोवा था, है ना? राजकोवा था हमारा, राजकोवा। ओके, राजकोवा उस समय में हमारा गवर्नमेंट था। कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, उसके बाद बीच में तुतता है और उसके बाद दोबारा वो बनता है। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, हाँ। सो हमेशा याद करो प्रेसिडेंट रूल के बारे में। पहला संजीवा, सेकंड में प्रणब मुखर्जी, है ना? एंड पहले में गवर्नर आर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर आर एन हल्दीपुर था। एंड उसके बाद सेकंड में आपका राजकुआ था। ठीक है। गुड। सो सब जो जो बी लिखा है आप लोग सब सही लिखा है। डन। हाँ, यही प्रेसिडेंट रूल के बाद ही आपका जो काली कपूर सीएम बना है ना? और ये प्रेसिडेंट रूल उस समय में नवम तुकी का मतलब गवर्नेंस के अगेंस्ट में ही हुआ था। सो टुडेस लास्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बताओ, अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का नेशनल एनिमल में पजल मत हो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का www अरुणाचल प्रदेश का जो वेबसाइट होता है ना, nick.in। ओके, ये वेबसाइट में फ्रंट पेज इटसेल्फ में होलोग गिबन लिख के रखा है, होलोग गिबन। और ये होलोग गिबन को अगर एपीएसएसबी गलत देता है तो हम उसको चैलेंज कर सकता है। समझ में आए? हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, क्योंकि अरुणाचल का वेबसाइट में अभी तक चेंज नहीं किया है। तो वो कभी भी ये आंसर को गलत नहीं दे सकता, और कभी भी एपीएसएसबी गलत नहीं दिया है। एपीएसएसबी दोनों आंसर को हमेशा ग्रेस मार्क दिया है, आप लोग नोटिस नहीं किया होगा। ओके, होलोग गिबन है, ये पूछते रहता है हमेशा बच्चा लोग, है ना? और अभी क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर। डिप्यूटी स्पीकर कौन होगा? हाँ, आप लोग सब जानता है, वेरी गुड। पादी यूबे होगा, दिस वन, पादी यूबे। स्पीकर तो हम लोग सब जानता है, नोक में नमाते हैं, पादी यूबे। चेरा तालो जो है वो तो स्टेट में आता है, यहाँ पे सिर्फ स्पीकर बोला है, कोई क्रोनोलॉजी नहीं बोला है, स्टेट का नहीं पूछा है, या तो यूनियन टेरिटरी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है। तो इसीलिए आप सीधा पादी यूबे को लिखेगा। होगा 25। डन। सो माय डियर स्टूडेंट, आज जैसे कि ट्यूसडे हुआ है, वेनेसडे, हम थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को फिर से हम 3:30 में हम लोग फिर दोबारा मिलेगा, और उसमें फिर हम 25 क्वेश्चंस फ्रॉम अनदर सेक्शंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, चाहे जैसे कि एग्रीकल्चर हो सकता है या तो बायोडाइवर्सिटी हो सकता है ना? उसको लेके हम लोग फिर डिस्कस करेगा। ओके। हाँ, पादी यूबे ही है, डोंट वरी। ठीक है। तो आप सबको थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ओके। और ये क्वेश्चंस, ये आज का जो क्लास हुआ है, इसको फिर आप यूट्यूब में भी देख सकता है, होगा। और यूट्यूब में भी ये आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी का चैनल में ही है। डन। ओके। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग थर्सडे को 3:30 को वी आर गोइंग टू मीट अगेन। डन। ओके। इसका पीडीएफ मिल जाना चाहिए। पीडीएफ आप लोग ना टेलीग्राम का ग्रुप में ज्वाइन करो। टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, वहाँ पे ये पीडीएफ को दे के रखता है, बोला है। ओके एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर गेगुंग अपंग है ना? शॉर्टेस्ट नवम टोकी फॉर 4 days। तोमोरिबा नहीं है, तोमोरिबा 46 days के लिए था। डन। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।
ओके, बाय। मिलेगा, आप एक बार वहाँ पे ना जो यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब का वहाँ पे एक पीडीएफ को डाउनलोड करने का वो वेबसाइट भी दे के रखा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। ओके। हाँ, टेलीग्राम वो वहाँ पे होगा। नहीं मतलब यूट्यूब का जो वीडियो है उसमें लिंक में शेयर करके रखा है कि आप डाउनलोड कर सकता है। ओके एवरीवन, ट्राई करो। डन। थैंक यू।